क्वेश्चन 55 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपसे अगर आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जर इन साइज, इनमें कौन सा बड़े साइज का है, पोटेशियम, आयन या फिर पोटेशियम। आपको पता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसका अगर लिखूँ तो कुछ इस तरह से 2 8 8 1, ये तो हो गया। आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह बनाने की कोशिश करता है और ये करता भी है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा करने से क्या न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो कम हो जाएंगे पोटेशियम के? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल भी देगा तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के पास उतने ही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो आप मुझे बताएं पोटेशियम में और पोटेशियम आयन में, ये पोटेशियम आयन का है और ये नॉर्मली पोटेशियम का जो नीचे लिखा हुआ है, इन दोनों में मुझे बताएं कि यार ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए। जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो आप मुझे बताएं इसके फिर इसके साइज़ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि इसका साइज़ जो आयन है, आयन का साइज़ जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने से प्रोटॉन तो उतने ही होंगे, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा आयन के लिए तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो साइज़ पोटेशियम आयन का कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द पोटेशियम। तो पॉजिटिव आयन के लिए समझ लीजिएगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही छोटा उसका साइज़ होता चला जाएगा। ध्यान देने वाली बात को, क्यों हो जाएगा साइज़ छोटा? क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना ही होगा। इलेक्ट्रॉन अगर निकलने हैं तो आउटर मोस्ट शेल से निकलना है, न्यूक्लियस पर प्रोटोनों पर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, नहीं भाई। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से साइज़ कम हो जाएगा। तो पोटेशियम आयन का साइज़ कम होता है एज़ कम्पेयर टू द पोटेशियम। हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर इन साइज़, तो भाई ये पोटेशियम ही होगा, ये पोटेशियम होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं।